भगवान कभी भी ना मिलवे, नहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष को प्राप्ति के लिए आप लोगों को तो पहला नंबर संस्कृति को जीवित रखना पड़ेगा, जो कि इस समय मरा है संस्कृति। यहाँ के महिला को देख लो, यहाँ के निवासी जो हैं सीधे विदेशी कल्चर में हैं, अपने भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को ग्रहण किए जा रहे हैं। मर्यादा है। और तो और देखो, विदेशी कंपनी अपने देश में आकर कंडोम का धंधा और उस धंधे के माध्यम से यहाँ के लोगों को बिगाड़ना और अपनी संस्कृति को प्रचार करना और भारतीय संस्कृति को नष्ट करना, यहाँ के युवा पीढ़ी नवयुवती को आत्मबल से कमज़ोर करना, अपनी पवित्रता को भुला देना, मर्यादाओं को भुला देना और बाबा जी को भनक तक भी ना लगना। दे दो राम के नाम पर दे दो, धर्म के नाम पर दे दो, व्यास गद्दी के नाम पर दे दो, पर धर्मों से मतलब नहीं, संस्कृति से मतलब नहीं, राष्ट्र से मतलब नहीं, जलवायु और ओजोन परत से मतलब नहीं, बस ठगने से मतलब, वर्चस्व हो जावे बढ़ जावे उससे मतलब, श्रोतागण पैरों के नीचे गिरवे फूल पत्ती इत्यादि इत्यादि अगेड़ा बेगड़ा चढ़ावे उससे मतलब। भारतीय संस्कृति इस समय नष्ट, कंडोम का धंधा और उस धंधे के माध्यम से यहाँ के युवा पीढ़ी नवयुवती महिला पुरुष बिगड़ते जा रहे हैं और बाबा जी को भनक तक भी नहीं कि हमारे देश के युवा पीढ़ी नवयुवती इस समय कहाँ हैं, किस दिशा की ओर हैं। हमारे देशों के अंदर क्या माहौल है, क्या समस्या है, भनक तक भी नहीं। बस व्यास गद्दी पर बैठ जावे और भगवान के चातुर्ताकार बन जावे, बस धर्मों की रक्षा हो जावे। जब प्रहार करवे देश के ऊपर, जब विदेशी कंपनी गलत चीज़ों को लेकर अपने देश में आ धमकवे और यहाँ के लोगों को बिगाड़वे, तो वहाँ पर चातुर्ताकार चापलूसी। भाई साहब, ऐसे ऐसे लोगों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। जात से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो हैं जो अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौ माता के लिए, जलवायु और ओजोन परत के लिए मारने तक तैयार हैं। ब्राह्मण वो नहीं है जो इन चीज़ों से पीछे भागता है, मरने के लिए तैयार नहीं है। भले ही धर्म मर जावे, संस्कृति मर जावे, कल्चर मर जावे, गौ माता की जबा हो जावे, जलवायु और ओजोन परत वो बर्बाद हो जावे, लेना देना हाँ। कर्म से ब्राह्मण हैं, जाति से नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण हैं। जन्मना जायते क्षुद्रः कर्मणा जायते उच्यते। जन्म से हर कोई प्राण मानव जब माँ के गर्भ में से, जब माँ के पेट से वो बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, उस समय हर समुदाय क्षुद्र ही कहलाता है। कर्मों के अनुसार हिसाब से कोई कुछ तो कोई कुछ, तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण हैं, जन्म के आधार पर नहीं। नौटंकी करना बंद कीजिए। और तो और सुनिए, जो भी जितने भी ऊंची जाति के लोग, कास्ट के लोग ये कह रहे हैं कि नीचे जाति के कास्ट के लोगों को कथा कहने का अधिकार नहीं, तो संत शिरोमणि ने भी उपदेश कर दिया। तो संत शिरोमणि कबीरदास जी के द्वारा दोहा के जानकारी के मुताबिक लिखा गया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये जो दोहा है, इस दोहा के अंदर खजाना है, भंडार है, खजाना का भंडार है, माने ज्ञान का भंडार है। अगर इस दोहा का अर्थ समझ जावे तो जात पात को भूल जावे। ऐसे तो मानवों को ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि उनकी जात से, कास्ट से। नहीं तो भूल ही जाइए कि आपको ज्ञान भी लेना है।
सही जानकारी भी लेना है। आज तो बढ़ावा लोग धर्मों से पीछे हैं, बस धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, गौ माता के नाम पर नौटंकी करता धरता कुछ नहीं। अगर एक बार लाठी चार्ज हो जावे ना झुंड के ऊपर, तो सब की सब झुंड पीछे खिसक लेवे और फिर सोशल मीडिया टीवी डिबेट पर जाकर खूब हंगामा करवे। देखो देखो उसने लाठी चार्ज करवा दिया, पर अपनी ओर से, अपनी तरफ से ठोस कार्रवाई ना करवे। को भक्तों के लिए क्या बताऊं, आज तो अपने देश में जात पात के नीम डाला गया है और उस नीम के ऊपर ऊंची जाति के लोग, नेता लोग कूटनीति कर रहे हैं। गीता जी में भी साफ साफ लिखा है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। मानव के गुणों और कर्मों के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ये नहीं कि जन्मों के अनुसार बांटा गया है, ये तो ऐसा तो लिखा नहीं है। लिखा तो ये है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। मानव के गुणों और कर्मों के आधार पर 4 भागों में, 4 वर्णों में, वर्ण व्यवस्था में है।